हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में आज हम प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण का अध्ययन करेंगे। हमारे द्वारा लिए गए भोजन में अगर प्रोटीन की कमी है तो हम प्रोटीन कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। प्रोटीन कुपोषण मुख्य रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। इसके अलावा गर्भावस्था के अंदर गर्भवती महिलाओं को और किशोरावस्था में किशोर किशोरियों को भी प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों में क्वासी-ओरकर और मेरेस्मस नामक रोग हो जाते हैं। क्वासी-ओरकर और मेरेस्मस नामक रोग छोटे बच्चों में प्रोटीन के कुपोषण से होते हैं। क्वासी-ओरकर रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। जब प्रोटीन के साथ साथ कैलोरीज की ऊर्जा की भी कमी हो तो मेरेस्मस रोग हो जाता है, जिसमें शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन यानी चमकहीन और अंदर की ओर धंस जाती है। मिनरल मेलन्यूट्रिशन, खनिज कुपोषण। विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स है, खनिज है, शरीर के संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी कमी से भी शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ प्रमुख मिनरल्स, उनके कार्य हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। लौह तत्व अर्थात आयरन, ये हमारे रुधिर में जो हीमोग्लोबिन जो एक श्वसन वर्णक है उसको बनाता है, उसके भाग के रूप में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्तहीनता, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, जिससे चेहरा पीला पड़ जाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, भंगुर प्रकृति की हो जाती है, अर्थात थोड़ी सी चोट लगने पर हड्डियां टूट जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की सक्रियता कम हो जाती है और गला सूजकर बड़ा हो जाता है, अर्थात गलगंड, घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। अभी हम एक सारणी में प्रमुख खनिज तत्व, उनके प्रमुख स्रोत और उनके प्रमुख कार्यों का अध्ययन करेंगे। आपके बुक में सारणी 1.2, हम इसमें प्रमुख खनिज तत्व, उनके स्रोत और उनके कार्यों का अध्ययन करेंगे। पहला खनिज तत्व सोडियम। प्रमुख स्रोत सामान्य नमक, कॉमन साल्ट, जो हम किचन में यूज़ करते हैं, मछली, मांस, अंडे और दूध है। प्रमुख कार्य में मांसपेशी संकुचन, शरीर के अंदर जो मांसपेशियां हैं वो संकुचित और अनुशिथिलित होती रहती है, तो उनके संकुचन के लिए ये एक प्रमुख तत्व है। इसके अलावा तंत्रिकीय आवेग संचरण, तंत्रिकाओं के माध्यम से जो आवेगों का संचरण है उसके लिए भी एक आवश्यक तत्व है, और शरीर के विद्युत अपघट्यों का संतुलन बनाए रखना भी इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट मिनरल पोटेशियम, ये सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसके कार्य भी लगभग सोडियम के कार्यों के समान है। मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर के विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखना। इसके अलावा विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं के संचालन के लिए भी पोटेशियम एक आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट मिनरल खनिज तत्व कैल्शियम, दूध, अंडे, हरी सब्जियां इसका प्रमुख स्रोत है। ये विटामिन डी के साथ में मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट फॉस्फोरस, दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी जो एक बाजरे की तरह मोटा अनाज है, सूखे मेवे, यकृत और वृक्क मांसाहारी प्राणियों के लिए इसका प्रमुख स्रोत है। ये कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम के साथ में मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। लौह तत्व, इसके प्रमुख स्रोत में यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर और गुड़। ये रुधिर के अंदर जो हीमोग्लोबिन जो एक श्वसन वर्णक है उसका निर्माण करता है, और यही हीमोग्लोबिन रक्त के साथ ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है, और ये ऑक्सीजन ऊतकों में भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट आयोडीन, नमक, समुद्री भोजन जैसे समुद्र में उगने वाले जो शैवाल है,
हरे पत्ते वाली सब्जियां, विभिन्न प्रकार के साल्ट लवण, जलीय मछली, जामुन और काला नमक इसके प्रमुख स्रोत है। ये थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज तत्व है।